ये एक खूबसूरत सी लड़की हमारे साथ मौजूद हैं और लिटरली मैं बताऊं कि हम जैसे यहाँ पर आए और इसने जब देखा तो इसने चीख मार दी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, किसी ने चीख मारी। जब मैंने देखा तो आई वाज शॉक्ड कि ये इसे मुझे देख के चीख मारी। फिर मैंने कहा पता नहीं डर गई है बेचारी या क्या सीन है। उसने कहा नहीं 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 हम आपको देखते हैं जी। अच्छे में उन्होंने चीख मारी। तो लड़कियाँ जो है ना खुशी हो गम हो चीख इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुबिया महमूद। रूबिया महमूद। महमूद साहब जो हैं ये वो वाले महमूद तो नहीं है जो ड्रामे में आते हैं? नहीं नहीं ये हमारा सरनेम है। नेम है आपका। वैसे उन महमूद साहब का कोई डायलॉग आता है? नहीं याद नहीं आ रहा। लेते हैं ना बुलबुले का कुछ, वो क्या कहता है? अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। वो जो करना है वो ये नहीं, वो ये है। अच्छा जी। अच्छा रूबिया मुझे बताएं यहाँ पे क्या लेने आई हैं आप? मैं लेने तो काफ़ी कुछ आई थी, लेकिन मार्केट ऐसे बंद हुई। हम एक शॉप में घुसे एक ड्रेस लेने, बाहर निकले हैं तो पहचाना ही नहीं जा रहा। कुछ अंधेरा ही अंधेरा, समझ से बाहर है सारा कुछ। लाहौर ही नहीं लग रहा। और आपने कोई शॉपिंग नहीं की है, एक दो चीज़ें ली हैं जो ली। दो चीज़ें ली? ड्रेसेस ली हैं बस। दो ड्रेसेस ली हैं। कितने बजे आई थी? हम लोग आए थे 7 बजे। 7 बजे आए थे। 1 घंटा फिर भी था इनके पास और इन्होंने सिर्फ 2 ड्रेसेस लिए। यार मुबारक हो मुझे मिल गई है यार। आप वही है ना जो पूरा दिन बाजारों में रहती है, रैंडम एक सूट लेके जाती है और अगले दिन आके वो वापस कराने आती है कि हमें पसंद नहीं है। ये एग्जैक्टली उसमें से हमने एक वापस करवाना है। हम वापस मैंने वैसे तुक्का लगाया था और मैं भागे गई और वो आदमी हमें देख के भाग गया। कल वो अगर आया ही ना। नहीं ऐसा नहीं करना, 1-2 दिन ठहर के आएंगे ना ताकि वो शक्ल भूल जाए। अच्छा रूबिया या रूबीना? रुबिया। रूबिया आपने चीख मारी, उस तरह से दोबारा चीख मार के दिखाएं। मैंने देख के लिटरली मैं हैरान हूँ। उधर से आ रही थी, आप वैसे आए जरा दोबारा। आप मेरी सिस्टर्स ने मुझे देख के बोला कि वो इंटरव्यू, मैंने बस आपका साइड पोस्ट देखा और मैंने आकर वाकई में ऐसे ही चीख मारी थी मुझे देखकर और आपने रिएक्शन देख लिया। ये शायद उतना एक्यूरेट नहीं हो सका जो पहले था, लेकिन उसके पास पहुंच गए हम। बिल्कुल ऐसे ही। वीडियोस देखती हैं जी बहुत ज़्यादा। कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आती है? पठान वाली। एक और बात मुझे कही कहती है अब हम लड़के तो हैं नहीं आपके लिए गिफ्ट लाएं, लेकिन देख तो सकते हैं। मैंने कहा मैं ये है कि मैं लकी फील किया। लिटरली आज जब मैं अंदर एंटर हुई थी ना तो मैंने ज़रूर अपने मैंने माइंड में सोचा था कि काश मुझे यहाँ पे ना नज़र आती, क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा देखती हूँ आपको। ये सारी लड़कियाँ क्यों मुझे याद कर रही है? कोई मेरा दुल्हा बनने वाला क्यों मुझे याद नहीं कर रहा? इतने प्रपोजल आपको आते हैं, अभी भी कमी है। लड़कियाँ अगर प्रपोज कर सकते, पता नहीं कौन कौन जाके मुझे सऊदिया में भी मांग रहे हैं अल्लाह के घर में। मतलब इतने मैसेजेस में पढ़ती हूँ कि हमने आपको अल्लाह के घर में खड़े होकर मांगे। मैं कहनी ताड़ी मेहरबानी ना मांगो, जिसकी मैं हूँ उस तक तो पहुँच जाऊँ। अगर लड़कियों में से कोई आपको प्रपोज करना चाहता ना तो मैं भी बैठ के घुटनों पे कर देती। वो क्या चीज़ उठाएं? अभी डोंट हैव एनी फ्लावर, सो क्या करेंगे यार? दे दो ना, कहती हूँ मेरे बच्चों के माँ बने। मैंने कुछ लेने चली गई, आई डोंट नो व्हाट। चलें जी, पत्ता आ गया क्योंकि इस टाइम स्मोक में हमें सिर्फ पत्ता नजर आया है। सो ये सिर्फ फूल का काम करेगा। चलें। सजा, will you marry me? गले लगाओ पहले तो तुम। और रुबीना, दिस इज योर रूबिया। पता नहीं रुबीना कौन है? मुझे लगता है आपकी खाला ने भी मुझे आज याद किया होगा, इसलिए मेरे मुंह से बार बार रुबीना निकल रहा है। लेकिन रूबिया मुझे बताएं, दिस इज़ योर लव फॉर मी एंड थैंक यू सो मच माय प्लेयर। अच्छा मुझे बताएं जी, आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, क्या करती हैं? मैं मैरिड हूँ। मैरिड हैं आप? लग क्यों नहीं रहा? पता नहीं। बच्चा रो रहा है जो आपने उठाया हुआ था, ये आपका था? नहीं ये मेरी सिस्टर का है। आपकी सिस्टर का है। दूसरों के बच्चे क्यों उठाती हैं आप, अपने नहीं किए? नहीं मेरे 4 साल शादी को हो गए लेकिन अभी तक बेबी प्लान नहीं है। बेबी प्लान क्यों नहीं है? वैसे क्योंकि मेरे अभी मैं खाला भी बन गई और फूफा भी बन गई हूँ, तो इन्होंने मुझे इतना सताया हुआ है कि मैंने अपना सोचा ही कुछ नहीं। फुर्सत ही नहीं है यार। अब दूसरों के बच्चे संभाल के दिल बस पूरा हो गया। ऐसे ज़बरदस्त हो गया। अच्छा रूबिया मुझे बताएं, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में क्या कमेंट करेंगी? शादी करके जो चेंजेस आए हैं जो पहले नहीं थे वो क्या हैं?
शादी करके कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। ये ना ससुराल का बहुत फ़र्क पड़ता है, एक हस्बैंड का और एक ससुराल का, कि किस तरह किया वो। अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले इतना कंफर्ट नहीं फ़ील करती थी कि पाबंदियाँ कुछ करना तो बाबा ने कहना नहीं ये ऐसा ना करो, ऐसा करो, शादी के बाद करना या ये ना करो। वो मतलब थोड़ी कंजर्व रहते हैं ना शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद तो ऐसे इंसान मतलब अगर ये है कि अगर हस्बैंड अच्छा मिल जाए और फैमिली सपोर्टिव हो, तो मैं कहती हूँ एक लड़की ना उसको जीने का मज़ा ही असल शादी के बाद आता है। या तो आपने कहा जी अगर हस्बैंड सपोर्टिव वो सारी चीज़ें, हस्बैंड को काबू करने का नुस्खा बताएं। हाँ नुस्खा पॉइंट की बात है। अच्छा जी, हस्बैंड को काबू करने का नुस्खा ये है, मस्के ही हैं। इसके कैसे लगाएं? तारीफें करेंगे तो उसको लगेगा झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं लगता, मतलब जहाँ पे उनको लगे ना झूठ बोल रहा है तब नखरे करना शुरू कर दो, वो खुद ही आपके पीछे पीछे ऐसी होता। बात नखरे नहीं दिखाती, इस वजह से जो है वो आदमी जो है उनको आम समझता है। अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा इंसान हम किसी के साथ हो जाते हैं ना, तो कोई भी लड़की भी कोई इस तरह करे ना किसी के साथ, तो हम ना उकता जाते हैं एक टाइम में। लेकिन जब तक रिश्ते के अंदर थोड़ा साइड ना हो ना, अगर हम नाराज़ ना हो या वो हमसे नाराज़ ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहब्बत इस तरह ऊंची जाती है, एक ही जगह पे कायम रहेगी, या कम होगी या कायम रहेगी, ऊपर नहीं जाए। मोहब्बत पे साइन किया है, ये क्या है? मैं समझ जाए समझने वाले समझ गए हैं वैसे। अच्छा यार रूबिया, मुझे ये बताएं कि आपने कहा नाराज़गी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, तो आपके हस्बैंड मनाते कैसे जब आप कभी नाराज़ हो जाती हैं? जोनी जुगनू खिला के। जुगनू का रैप खाती हैं? क्या खाती हैं? रैप खाती हूँ। रैप खाती हैं और उस पर आप मान जाती है। जबरदस्त है। कहते हैं कि जी मर्द का वो दिल का रास्ता जो है ना पेट से होके जाता है, लेकिन मुझे लगता है इधर लड़कियों का भी यही हो चुका है सीन, है ना? कुछ सुनाएंगे आप, कोई गाना, कोई शेर व शायरी, कोई भी ऐसी चीज़? नहीं कुछ नहीं आता। तो नहीं पोएम सुना दे। कुछ भी नहीं आता। अच्छा, जब बच्चे संभालती हैं आप उनको लोरी कैसे देती हैं? उनको लोरी नहीं देती मैं। मारती हैं? नहीं, मार तो सकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। सोते वक्त कुछ ना कुछ इंसान बच्चे को सुनाता है। मैं तो अल्लाह काका ही करती हूँ बस। अल्लाह काका। अल्लाह काका सो जा। ऐसे ही है। और कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को देख के? यही कहना चाहूँगी कि मैरिड लाइफ में ना सपोर्ट हस्बैंड की भी बहुत ज़रूरत है और वाइफ की भी। बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं लड़कियों के लिए, लेकिन ना उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि एक साल में कहा कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ी हैं। लाजमी बात है अपनी पूरी ज़िंदगी एक अलग लाइफ के साथ गुजारी है और बाद में बिल्कुल अलग लाइफ गुजारनी है। आपने अकॉर्डिंग जो आपका ससुराल है उसके मुताबिक आपने सब कुछ करना है। अब काफ़ी चेंजिंग आप में आनी है और काफ़ी चेंजिंग उनमें आनी है आपकी वजह से। तो यही कहूँगी कि आपने अपना दिल छोटा नहीं करना किसी छोटी मोटी बात पे कि भाई नहीं हम क्यों अपना ना हमारा ससुराल नहीं अच्छा या हमें सेपरेट हो जाना। कीड़े निकालना बंद करें। और थोड़ी देर सिर्फ मैं कहती हूँ 6 महीने 1 साल आप बर्दाश्त करोगे ना, आप उनकी बातें सुन लोगे ना, अगली पूरी ज़िंदगी वो बस आपकी बात सुनेंगे और वो बर्दाश्त करो फिर सुनाओ। इनडायरेक्टली ये कहा है। सुनाए नहीं, मतलब ये है ना कि आप उनके आगे अपनी मोहब्बत बनाओ, फिर आगे हमेशा वो आपकी। मैरिज इज़ अ नेम ऑफ कम्प्रोमाइज़। तो अच्छा लगा जी गपशप लगा के, आपका काका रोने लग गया है, उसको जाके आप संभालें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।